क्वेश्चन नंबर 9 दिए हुआ है कॉस ए टैन ए सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त करें। कॉस ए इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में लिखना है। कॉस ए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस ए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए उधर गया, ये साइन स्क्वायर ए उस साइड गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका कॉस का पावर जो है उधर गया तो रूट में होकर हो गया 1 माइनस साइन ए। ये हो गया एक तो आंसर इसका, साइन के फॉर्म में हम लिख दिए कॉस ए को। दूसरा क्या, टैन ए। टैन ए को कैसे लिखेंगे, टैन ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टैन ए का फार्मूला। ये तो साइन के फॉर्म में है, ये साइन के फॉर्म में नहीं है, साइन के पदों में, ये तो साइन के पदों में है, साइन के पदों में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये भी साइन के फॉर्म में हो गया। अब सेक के, सेके को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस ए। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला है सेक ए इजकल टू 1 बट्टा कॉस ए। कॉस ए तो यहाँ से आ गया इस फार्मूला से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 है, तो यहाँ से कॉस का वैल्यू आ जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। अब 9 का दूसरा में, साइन ए कॉस ए कॉसेक के कोसेक के पदों में व्यक्त करें। उस समय साइन के पदों में था, अब है सेक के पदों में व्यक्त करें। तो साइन ए इजकल टू क्या होता है, 1 बट्टा कोसेक के होता है। कोसेक ए को हम लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, ये कैसे लिख रहे हैं मैं बता रहा हूँ। हमको 1 बट्टा कॉस ए को हम सेक के फॉर्म में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए लिखे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ये तो मेरा इतना लाना है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इजकल टू क्या होता है, टैन स्क्वायर ए होता है अपॉन सेक है तो सेक ए लिख दिए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये टैन रूट से बाहर आएगा तो टैन ए होगा, और ये सेक है तो सेक ए। ये टैन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बट्टा कॉस है अपॉन सेक ए, यहाँ हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस है, ये सेक ए तो 1 बट्टा कॉस है लिख सकते हैं, सेक ए को सेको का हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस है। अब क्या करेंगे,
ए कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1। अब यहाँ पे ए कॉस से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन ए। अब साइन ए को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/cos ए, 1/cos क्या ये फार्मूला है साइन ए बराबर 1/cos ए। तो जब हम इतना से स्टार्ट किए तो लास्ट में हमको 1/cos ए ही मिला, तो हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं cosec ए को लिख सकते हैं 1/sec 1/sec ये तो फार्मूला है डायरेक्ट। अब है cosec ए, cosec ए को हम लिख सकते हैं sec ए अपॉन रूट अंडर sec स्क्वायर ए -1। ये आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिखा हूँ, और ये कैसे आया है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैंने इतना मान जो डाला है cosec ए इजकल टू sec ए अपॉन रूट अंडर sec स्क्वायर ए -1, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये cosec आना चाहिए, तो मैं तोड़ के बता रहा हूँ sec ए अपॉन ए रूट अंडर sec स्क्वायर ए है यहाँ पे sec स्क्वायर ए -1, तो sec ए अपॉन रूट अंडर ये sec स्क्वायर ए -1 इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको sec ए tan स्क्वायर को रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा tan ए आएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं sec ए और tan को लिख सकते हैं sin a/cos ए, और ये नीचे भागा में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा sec ए हो जाएगा cos ए अपॉन sin ए होगा। अब क्या करेंगे ए sec ए का फार्मूला क्या होता है sec ए इजकल टू होता है 1/cos ए होता है, तो यहाँ पे sec ए है इसको हम लिख सकते हैं 1/cos ए मल्टीप्लाई आए है cos ए अपॉन sin ए। यहाँ पे है एक cos ए cos कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1/sin ए आया। और 1/sin ए फार्मूला है 1/sin ए इजकल टू होता है cosec ए, तो 1/sin ए इजकल टू हम लिख सकते हैं cosec ए। सिंपली मैं यहाँ नहीं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे हम sin ए 1/sin ए आया है 1/sin ए का फार्मूला क्या होता है cosec ए आ गया। मैंने डायरेक्ट इसको जब तोड़ा तो इतना आ गया मेरा cosec ए यहाँ से, तो cosec ए का हम sec के पदों में हम व्यक्त कर दिए sec ए अपॉन रूट अंडर sec स्क्वायर ए -1 एक। अब है 9 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा और cos थीटा को tan के पदों में व्यक्त करें। और क्या है साइन थीटा और cos थीटा को tan के पदों में व्यक्त करना है। यह साइन थीटा
साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan थीटा अपॉन रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? हम ये tan के पदों में हम ये लिख दिए हैं, और एक कैसे आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे ये सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हमने लिखा है tan, अगर मैं लिखा हूँ तो इतना बराबर इतना आना चाहिए साइन थीटा। मैं इसको अगर तोड़ूंगा तो साइन थीटा आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके बराबर किया हूँ, तो इतना आना चाहिए tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही ना लिखते हैं। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा लिख दिया। अब क्या करना है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। अब क्या होगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये सेक थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा? गुना में कॉस थीटा बटा 1। अब क्या होगा? एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ये आ गया साइन थीटा। ये tan पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं इसको, साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा बटा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने सिंप्लीफाई किया तो साइन थीटा यानी कि इसके बराबर है। अब हम कॉस थीटा को व्यक्त कर रहे हैं tan के पदों में। कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हम tan के पदों में कॉस थीटा को व्यक्त किए हैं। तो ये जो है मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। हमने लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब 1 अपॉन सेक स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो सेक थीटा। अब 1 बट्टा सेक थीटा, ये मैं आपको बता रहा हूँ 1 बट्टा सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। और 1 बट्टा कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। आगे यहाँ पे आ जाए 1 बट्टा कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा? सेक थीटा। ये फार्मूला है दोनों, तो यहाँ पे 1 बट्टा सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर इतना हम लिख सकते हैं। tan के पदों में लिखना था, tan के पदों में लिख दिया, और सिंप्लीफाई करके हम बता दिए कि इतना बराबर इतना आ सकता है, यानी कि ये जो हमने लिखा है ये करेक्ट है।